जय हिंद दोस्तों। 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है स्वतंत्रता दिवस है, तो आज हम लोग राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय तिरंगा के विषय में चर्चा करेंगे। देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा कहते हैं, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज है, देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज, देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो देखेंगे जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके ध्वज समिति के अध्यक्ष, देखेंगे ध्वज समिति के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी, देखेंगे एग्जाम में पूछे गए हैं ध्वज समिति के अध्यक्ष, तो कई यूपीएससी में पूछे गए हैं ध्वज समिति, और एक पूछता है तदर्थ ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखेंगे तदर्थ ध्वज समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तदर्थ ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। ये ध्वज जो है, जिसे आज हम लोग तिरंगा के रूप में जानते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला से ध्वज को फहराएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर एक और सवाल बनता है, ध्वज आरोहण होगा कि ध्वज फहराया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त को ध्वज आरोहण होता है। इसका अर्थ होता है, देखेंगे जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो उस समय भारत के ऊपर यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा फहरा रहा था, तो उसे रस्सी से उतारा गया और भारतीय ध्वज को रस्सी के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर ले जाकर खींचा गया, उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। तो आप लोग देखेंगे 15 अगस्त को ध्वज को जो जो बल्ला होता है उसमें ले जाकर मिडिल में रखते हैं, और समय होने पर धीरे से उसे खींचते हैं, ऊपर ले जाकर खींचते हैं, उसे ध्वजारोहण कहते हैं। और 26 जनवरी को ध्वज फहराया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत ऑलरेडी आजाद था और भारत का झंडा ऊपर फहरा रहा था। तो आप देखेंगे 26 जनवरी को भारत के जो ध्वज होते हैं उसको फूल लेकर ऊपर ले जाकर रुका जाता है, और समय होने पर खींच दिया जाता है तो फहराने लगता है। तो 26 जनवरी को ध्वज को फहराया जाता है और 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है। अब बात करते हैं जो वर्तमान यहाँ पर जो ध्वज है, जिसे तिरंगा कहते हैं, देखेंगे यहाँ से कई सवाल बनेंगे, इसका डिजाइन किसने किया था। तो देखेंगे वर्तमान जो ध्वज है, वर्तमान ध्वज जो है, इसका डिजाइन जो है पिंगली बंकैया के द्वारा किया गया था। इसका डिजाइन देखेंगे, जो तिरंगा है इसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर जो है केसरिया, जो शौर्य और बलिदान, देखेंगे जो केसरिया है, केसरिया जो कलर है वो शौर्य और बलिदान, शौर्य और बलिदान का सूचक है। देखेंगे बीच में जो मध्य पट्टी है उसमें सफेद रंग है। देखेंगे सफेद रंग जो है, सफेद रंग जो है वो किसका प्रतीक है, तो शांति, सच्चाई, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और देखेंगे इस मध्य पट्टी में जो चक्र है, इसका रंग क्या है, तो देखेंगे चक्र जिसे पहिया कहते हैं, इसका कलर जो है गहरा गहरा नीला है, और यह चक्र जो है इसमें 24 तिली है, जो निरंतर प्रगति का सूचक है। देखेंगे यह चक्र जो है अशोक के सारनाथ स्थित जो सिंह स्तंभ है उससे लिया गया है चक्र, जो निरंतर प्रगति का सूचक है। देखेंगे सबसे नीचे जो है हरा रंग है, जो सच्चाई, हरियाली और कृषि प्रधान देश का सूचक है। देखेंगे जो हमारा ध्वज है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो देखेंगे जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 यानी 3:2 है। देखेंगे जो भारत का जो ध्वज है तिरंगा है, इसे झुकाना किस परिस्थिति में झुकाया जाता है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है। तो देखेंगे जब भारत के ध्वज है तिरंगा, उसको झुकाना, झुकाना जो है, झुकाया जब जाता है तो झुका हुआ जो
ध्वज है वह शोक का प्रतीक है, नेशनल शोक होता है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। और देखेंगे वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम के निधन होने पर ध्वज को जो है, ध्वज को 12 दिनों के लिए, देखेंगे वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निधन होने पर ध्वज को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। और देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के निधन होने पर ध्वज को 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। अब देखेंगे उल्टा हुआ झंडा ध्वज क्या कहता है, तो देखेंगे उल्टा ध्वज जो है विपत्ति का जो है सूचक है। देखेंगे जो ध्वज फहराने का अधिकार जो है, कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लीगल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। तो देखेंगे 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2004 में नवीन जिंदल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार है। और देखेंगे इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत झंडा फहराने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, 2004 में सुप्रीम कोर्ट बोला। लेकिन ध्वज का जो है गाइडलाइन है वो पालन करना होगा। झंडा को सूर्योदय के बाद फहराना है, झंडा को सूर्यास्त के पहले आपको उतार देना है। लेकिन ध्यान रखेंगे भारत सरकार के द्वारा 2022 में जो आजादी के 75वें वर्षगांठ पर घोषणा किया गया हर घर तिरंगा, अभी आप लोग देख रहे होंगे भारत में हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, भारत सरकार का नारा है। उस स्थिति में ध्वज को आप शाम में भी घर पर के छत पर लगा सकते हैं। यह हमारे झंडा का इतिहास है। तो आज फिर जो है अंत में आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं के साथ विदा लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।